नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने आज कंटिन्यूटी का। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हमारे सामने जिस कंटिन्यूटी की, जिस पर हम आगे जाकर एक और थ्योरम पढ़ेंगे और वो पर्टिकुलरली किताबों में रहती है। ठीक है, तो हमने उसका सिंपल नाम दिया इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। थ्योरम कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि देखिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखिए इफ fx is continuous in interval close bracket a and b t h e n then कह रहा है fx एक फंक्शन है जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूस है हमारे सामने a और b इंटरवल में। यस और नो? a और b इंटरवल में fx कॉन्टिन्यूस है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, एक फिगर देखते हैं पहले हम, फिर उसके बाद हम थ्योरम के आगे देन के बाद के केसेस समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लीजिए कोई भी ग्राफ है, कोई भी आड़ा टेढ़ा ग्राफ बना दो, शर्त यह है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो जैसा मर्जी बना दो, चलो यूँ बना दो इस तरीके से, और भी बनाना है तो यूँ करके ही बना सकते हैं, है ना। कैसा भी आप यूँ करके बना दो, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए ग्राफ में, और क्लोज ब्रैकेट में होना चाहिए ए और बी के बीच में। क्या होना चाहिए? तो ये ए है क्लोज ब्रैकेट में, और ये क्लोज ब्रैकेट में बी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये कंडीशन है, कॉन्टिन्यूस है और ए और बी के बीच में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इस दो इंपॉर्टेंट बात से हम क्या समझे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं अपन। चलो ठीक है, अब इधर देखिए ध्यान से, यहां पर दो चीजें निकल कर आ रही हैं। क्या क्या निकल कर आ रही है यहाँ पर, इसकी इस ग्राफ की कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड कर सकता है, मिनिमम हाइट कितनी अटेंड कर सकता है। तो अपन इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार से ना। कॉन्टिन्यूस ग्राफ है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, कुछ मिनिमम वैल्यू भी होगी। हमने मान लिया इसकी मैक्सिमम वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू को P और मैक्सिमम वैल्यू को Q मान लिया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। IIT मेन में बहुत ही छोटा सवाल आ सकता है, लेकिन एडवांस में काफ़ी अच्छा सवाल आ सकता है इन थ्योरम्स के ऊपर, याद रखिएगा। एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, ठीक है ना। बोर्ड के लिए तो पढ़ना ही नहीं है, और मेन में छोटा मोटा सवाल हमारे सामने एग्जाम में पूछा जा सकता है, नो डाउट। ठीक है, वैसे अभी आजकल आ नहीं रहा है, ऐसा सवाल देखा नहीं गया, लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें मेन के लिए पढ़ना चाहिए, और एडवांस में तो ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अब ध्यान से देखिए मेरे सामने, P और Q उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दी गई है। अच्छी बात है सर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू Q जा रही है, मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ की P जा रही है। कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, कोई गैप नहीं है बीच में, कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए कोई दो वैल्यू है, हमने अपने मन से ले ली, दैट इज व्हाट, अल्फा और बीटा। ग्राफ में कोई भी एक पॉइंट हमने लिया, उस पर एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा है, और उसका वाई कोऑर्डिनेट मान लीजिए बीटा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो अल्फा की वैल्यू है इस ग्राफ में, ए और बी के बीच में अल्फा है, ठीक है कि नहीं है। तो ये जो बीटा है, ये कहाँ है, क्यू और पी के बीच में है। मतलब क्या हुआ, अगर इसकी वाई की वैल्यू, इस ग्राफ के वाई की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, तो इसके एक्स की वैल्यू 100% ए और बी के बीच में होगी, ठीक है। जो पॉइंट्स हमने समझे, इन्हीं को हम लिखने वाले हैं। यस और नो? सबसे पहली चीज कि ग्राफ हमारा ए और बी में होना चाहिए, दूसरी चीज कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये कंडीशन गिवन है। अब इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि मान लीजिए लेट सपोज कि कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, कुछ मिनिमम वैल्यू होगी। मान लीजिए कुछ बीच की हमने कोई वैल्यू ले ली, इसकी हाइट ले ली, वाई की वैल्यू ले ली। अगर उस वाई की वैल्यू है हमारे लिए, वो वाई की वैल्यू अगर किसके बीच में, पी और क्यू के बीच में है, तो उसकी एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में होगी, ठीक है कि नहीं। एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में होगी, तो जाहिर सी बात है एफ ऑफ अल्फा जो है वो बीटा के बराबर होगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज वी हैव टू कंसिडर। यस और नो? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि याद रखिए, यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट हम लिखने वाले हैं, द वेरी फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसकी रेंज जो है, इस फंक्शन की रेंज जो है, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन fx विल बी, कहां से कहां तक है भाई, P से लेकर Q तक है। कहां से कहां तक है, P से लेकर Q तक है। ये सबसे पहली पॉइंट है कि अगर कंटिन्यूअस है तो कुछ P और Q के बीच में ग्राफ बनेगा, इसकी हाइट होगी, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी। दूसरी चीज ये कह रहा है, P एंड Q, मतलब ये P और Q के बीच में ऑल वैल्यूज can
बी डिटरमाइंड, हम सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पी और क्यू के बीच में सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि मान लीजिए एक अल्फा वैल्यू है हमारे सामने, या ऐसा बीटा एक वैल्यू है जो किसके बीच में है, बीटा एक वैल्यू है जो पी और क्यू के बीच में है। किसके बीच में है? पी और क्यू के बीच में है। देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू अल्फा विच बिलोंग्स टू अल्फा कहां से कहां तक के बीच में है? एक्स पर लाई कर रहा है तो ए और बी के बीच में है। ठीक है कि नहीं? सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बीटा मान लीजिए, यहां पर लिख लीजिए बीटा बिलोंग्स टू वैल्यू, बीटा बिलोंग्स टू पी और क्यू के बीच में अगर कोई बीटा है इस तरीके से कि अल्फा की वैल्यू भी ए और बी के बीच में है, तो हम कहेंगे कि एफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा आएगी। या हम ऐसे कह सकते हैं बिटवीन पी एंड क्यू ऑल वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड। हम सारी वैल्यूज पी और क्यू के बीच में निकाल सकते हैं। ग्राफ से हमें साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। फिर हम तीसरा पॉइंट एक और कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये फंक्शन ग्राफ एफ एक्स है इज बाउंडेड मतलब ये होता है कि ये ग्राफ क्लोज इंटरवल के बीच में है। किसके बीच में है? क्लोज इंटरवल, मतलब ये इन्फिनिटी भी नहीं जा रहा है और ओपन ब्रैकेट्स भी बीच में कहीं पर कॉर्नर्स पे नहीं लगे। इसको हम बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। यस और नो? इसके बाद तो ये हमारे सामने तीनों कंडीशंस है। ये तीनों कंडीशंस कब वैलिड है? यदि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ये तीनों कंडीशंस जरूरी हैं कि रेंज भी निकलेगी हमारी पी और क्यू के बीच में होगी। ठीक है, बिटवीन पी एंड क्यू ऑल वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड। हम पी और क्यू की जितनी वैल्यूज हम सब निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? और कह रहा है ग्राफ बाउंडेड होगा, तो क्या डिसकंटिन्यूअस के लिए ये सारे पॉइंट्स वैलिड नहीं है? ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि डिसकंटिन्यूअस के लिए ये पॉइंट्स वैलिड नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। लेकिन एक बात कंफर्म है कि कंटिन्यूअस के लिए तीनों पॉइंट्स वैलिड हैं। तो सबसे पहले अगला पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक है कि नहीं है? स्टार डाल के लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट स्टार डाल के लिख लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टार डाल के लिख लीजिए। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है बट हो जाता है। इधर देखिए ध्यान से, स्टार डाल के लिखिए कि फॉर फंक्शन fx, या ऐसा लिख लो इफ फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस। कौन सा फंक्शन है भाई? डिसकंटिन्यूअस, देन ऑल अबव 3 पॉइंट्स, जो हमने ऊपर 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है कि नहीं है? ऑल 3 पॉइंट्स आर, या ऐसा लिख लो ऑल 3 पॉइंट्स में और मे नॉट बी करेक्ट। ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? करेक्ट हो भी सकते हैं और करेक्ट नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा ग्राफ के ऊपर। यस और नो? तो दिस इज अ जनरल थ्योरम। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं सर, जैसे इधर देखिए ध्यान से। मान लीजिए हम कुछ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ्स के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने एक्स एक्सिस है ना, हमने एक ग्राफ बनाया कुछ इस प्रकार से कि ये ऐसा हुआ, ठीक है, और फिर ये क्लोज इंटरवल है, याद रखिएगा एक ही पॉइंट है, ये एक ही लाइन पर है, तो ये ऐसा चला गया। ठीक है, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमारे सामने, क्या इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है? चेक कर लीजिए आप। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। चलो थोड़ा सा और नीचे कर दो, हल्का सा, चलो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ग्राफ। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? तो बच्चा कहेगा सर ये है इसकी मिनिमम वैल्यू, जिसको हम पी कहते चले आ रहे हैं। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां तक जा रही है सिर्फ। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू क्यू। ठीक है कि नहीं है? पी और क्यू इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू भी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई। ये सुनो, कोई मुझसे कहेगा इसके बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं।
ठीक है कि नहीं, देयर कम से कम एक वैल्यू इसकी बीच की निकल सकती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी पॉसिबल हो गई, मिनिमम। लेकिन ग्राफ कैसा है, जबकि डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक गैप है, दिस इज द गैप, ये हिस्सा गैप है, ये डिसकंटिन्यूटी बता रहा है। क्या बता रहा है? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसकी मिनिमम वैल्यू भी पॉसिबल है और मैक्सिमम वैल्यू भी पॉसिबल है, हाँ या ना। इसके बाद मान लीजिए, लेट सपोज कि एक और ग्राफ लेते हैं। एक और ग्राफ लेते हैं, जैसे कि हमने कौन सा ग्राफ लेने, जैसे मान लीजिए आपके सामने हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, ये यूं गया, ये ऐसे क्लोज ओपन इंटरवल, ये सोनो ओपन इंटरवल में हमने लिया, और कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं इसको, यहां से ये, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या हो गया, ये है, और यहां पर क्या है, ये क्लोज है। समझ में आ रहा है भाई? बीच में ये जो पॉइंट है, ये क्लोज पॉइंट है, ठीक है कि नहीं है। अब मुझसे कोई कहे भाई ये क्या है, मैं कहूंगा ए पॉइंट है। ये क्या है, दिस इज बी पॉइंट। क्या ए और बी के बीच में मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल है? तो ध्यान से देखिएगा मेरे साथ में, मिनिमम कहाँ जा रहा है सर, मिनिमम ये ओपन ब्रैकेट पर जा रहा है, ठीक है कि नहीं। और ओपन ब्रैकेट का पॉइंट डिटरमाइन नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते। सबसे छोटा पॉइंट ये जा रहा है, ठीक है। अब छोटा पॉइंट मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 है, तो अब इसकी वैल्यू जस्ट ऊपर 2.00001 भी हो सकती है। और बच्चा कहेगा सर 2.0000001 भी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 2 नहीं है, 2 से बड़ी है। तो 2 से बड़ी कौन सी है, ये वाली है, ये वाली, और 0 लगा दीजिए, फिर आगे 1 लगा दीजिए। तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर P की वैल्यू मिनिमम और Q की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो नहीं निकाल सकते, डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा कि ऑल द 3 पॉइंट्स जो मैंने ऊपर लिखे हैं वो डिसकंटिन्यूअस के लिए लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते हैं, यस और नो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, यस और नो। अब इसके बाद एक नेक्स्ट लिखते हैं हम, स्पेशल केस ऑफ दिस थ्योरम। स्पेशल केस का मतलब क्या हो गया भाई, लिख लो पहले फिर बताते हैं। स्पेशल केस ऑफ दिस थ्योरम, स्पेशल केस ऑफ दिस थ्योरम लिखिए, स्पेशल केस ऑफ दिस थ्योरम। ये क्या है, दैट इज कॉल्ड IMVT। IMVT का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंटरमीडिएट, मतलब बीच की बात, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है कि नहीं है। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिखिए, इफ फंक्शन fx is continuous, क्या है भाई, कंटिन्यूअस है, किसमें भाई, इन क्लोज ब्रैकेट AB, देन, ठीक है, देन there exist at least one value of C, ठीक है, बीच में कोई एक वैल्यू C है जो A और B के बीच में ही लाई कर रही है, हाँ या ना, such that FC is equal to f of A plus f of B whole upon 2। कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहली कंडीशन A और B के बीच में, यस और नो। फिर इसके बाद कह रहा है कि कम से कम एक वैल्यू C की यहां पर लाई करेगी
एक वैल्यू सी की यहां पर एग्जिस्ट करेगी, यस और नो, ए और बी के बीच में, इस तरह से कि एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी अपॉन 2 आएगा। मतलब क्या हो गया भाई, मतलब कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, एक्स एक्सेस बनाया, ये वाई एक्सेस बनाया, यस और नो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, हमने कोई ग्राफ बना दिया कुछ भी, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये हमारे सामने ग्राफ है, व्हाट इज दिस, सबसे पहला पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट, ये ए ये बी, क्या ये कंटिन्यूअस है, 100% कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये क्या है सर, ये एफ ए है, एफ ए है, और ये एफ ऑफ बी है। तो कह रहा है एक सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एफ ए प्लस एफ बी अपॉन 2 है, तो जाहिर सी वजह जो सी है वो कहां पर होगा, ध्यान से देखिए, ये कहीं सी होगा, तो यहां पर दिस पॉइंट विल बी सी, ठीक है, दिस इज पॉइंट सी, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ सी। तो ध्यान से देखिए एफ सी जो है वो बीच में है या नहीं है, ए और बी के बीच में, हाँ भाई एफ, तो इसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। बीच का मतलब ये नहीं है कि ठीक बीचों बीच में, कह रहा है एफ ए और एफ बी अपॉन 2, इसका जो मिड होगा, इसका जो मीन होगा, इसका जो मीन होगा, उससे जो जिस x की वैल्यू पे वो आ रहा है, वो x की वैल्यू a और b के बीच में लाई करेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ या ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें भी मान लीजिए हमारे सामने कुछ एक स्पेशल केस हमारे सामने बनता है, मतलब IMVT इसी एग्जांपल में केस देखिए ध्यान से, मान लीजिए कुछ ग्राफ इस प्रकार से है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स ए और बी के पॉइंट्स की हाइट लेट सपोज कि क्या है, सेम है, ठीक है, एफ ए और एफ बी की वैल्यू क्या है भाई, सेम है, ठीक है, एफ ए और एफ बी की वैल्यू सेम है, तो जाहिर सी बात है अगर एफ ए एफ बी की वैल्यू सेम है तो हमने एफ ए और एफ बी पुट किया, एफ ए प्लस एफ ए, क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ एफ ए प्लस एफ ए लिख सकते हैं, 2 FA अपॉन 2 FA, तो एफ सी की वैल्यू भी क्या आ गई, यही आ गई, तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी अपॉन 2। तो यहाँ पर जो सी पॉइंट आएगा, ठीक है कि नहीं है, सी जो पॉइंट आएगा वो ए या बी के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा लीजिएगा, दैट इज व्हाट, क्लोज ब्रैकेट, यस और नो, नॉट ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट है वो। तो यहाँ पर क्या है भाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर एफ ए और एफ बी, सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ ए प्लस एफ बी अपॉन 2, जो एफ ए और एफ बी के बराबर है, ठीक है। तो एफ ए और एफ बी कहाँ पर है, या तो ए पे है या बी पे है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमारे सामने सी के कितने वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई, इसीलिए हमने लिखा है एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ सी इज पॉसिबल, यस और नो। तो इसके बाद कुछ छोटा सा 2-4 पॉइंट्स और लिख लीजिए, ठीक है कि नहीं, IMVT के लिए दे आर इंपॉर्टेंट, IMVT के लिए 2-4 पॉइंट्स और लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी, यस और नो, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी। अच्छा चलो लिख ही देता हूं यार, लिख लो, अच्छा, दैट इज फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IMVT का, के लिए सिर्फ ओनली फॉर IMVT। फंक्शन लिख लो भाई, डिक्टेट करने लगा मैं अपनी क्लास की तरह आपको, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए बी में, हाँ या ना, मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी आप IMVT अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते, हाँ या ना, अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, जाहिर सी बात है अभी हमने ए और सी की वैल्यू निकाली, कितनी आई, यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, एफ ए पॉइंट भी सी की वैल्यू हो सकती है, बी पॉइंट भी सी की वैल्यू हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं मोर देन 1 वैल्यू ऑफ C is possible, ठीक है ना, C की एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ C, ठीक है, ऑफ फॉर IMVT, ठीक है, IMVT अप्लाई करना है फॉर फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, इन द इंटरवल 0 से 3 ले लीजिए, चलिए, ठीक है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू बताइए यूजिंग IMVT, ठीक है कि नहीं, यूजिंग IMVT या फॉर IMVT लिख सकते हैं, फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन यूजिंग IMVT, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए हमें IMVT में करना क्या है। IMVT के अंदर फॉर्मूला यूज होता है FC इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी अपॉन 2, ये FC निकालने का मेथड है, ठीक है। तो FC में एफ ए की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले एफ ऑफ ए, व्हाट इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 0। जब हमने इस फंक्शन में, दिस इज द फंक्शन, ठीक है कि नहीं है, इसमें जब 0 पुट किया तो ये 0 0 0, ये हो गया 2 डायरेक्टली। एफ ऑफ बी कितना आ गया भाई, एफ ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, दैट इज 3, एफ ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू पुट किया तो यहां पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 18 माइनस ऑफ 5 3 जा 15 प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। तो अब पता चला FC की वैल्यू कितनी आ गई, तो पता चला FC की वैल्यू सर आ गई है 2 प्लस 5 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, हाँ है ना। अब इस fx में जहां जहां x है वहां c लिख लीजिए, FC में 2c स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। यहां तो एक बात को सबको समझ में आ रही है कि IMVT लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है भाई, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लीजिएगा, सिंस इट इज पॉलिनोमियल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन सिंस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल, fx इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑल रियल नंबर्स। जब ऑल रियल नंबर्स में कंटिन्यूअस है तो 0 से 3 में भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये अपन ने पहले चेक कर लिया, इट इज वेरी सिंपल थिंग, यस और नो। तो सबसे पहले ये देखना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो IMVT अप्लाई ही नहीं होती, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन दे देता, ठीक है ना, जहां पर ये अप्लाई नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्यों, मान लीजिए tan x दे देता है इसकी जगह, है ना, तो tan x हम जानते हैं कि कहां पर अप्लाई नहीं होता, tan x सर π/2 पे 3π/2 पे अप्लाई नहीं होता, तो π/2 की वैल्यू क्या होती है सर 3.14 अपॉन, तो ये 1.57 आ जाता, तो ये 1.57 इसके बीच में है या नहीं है, हाँ सर है। तो अगर fx इज इक्वल टू tan x दे देता मान लीजिए, तो इस पर हम ये सब कार्यक्रम करते ही नहीं, स्टार्टिंग में लिख देते फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट π/2 एंड π/2 लाइज इन 0 to 3, हेंस IMVT कैन नॉट बी एप्लीकेबल। ये सिंपल सी बात है भैया, कंटिन्यूअस होना जरूरी है अगर आप IMVT यूज करना चाह रहे हैं। फिलहाल हम अपने सवाल पर आते हैं, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल भी देकर आपको समझा दिया, ये अलग से है, ये सवाल से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, 2c स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 7/2, ठीक है। ये 2 को क्रॉस कर दो तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 इज इक्वल टू 7, ये 4 को उठा के इधर लेकर आइए तो ये 4c स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू फटाफट निकाल लीजिए, यहाँ पर हो गया a, दिस इज b, दिस इज c, माइनस b, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस b, दैट इज 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर 100 माइनस ऑफ 4 इंटू 4 इंटू माइनस 3, यस और नो, होल अपॉन 2 इंटू 4, 8 हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो यहां पर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 16 3 48, 148 होल अपॉन 8, ठीक है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस माइनस 2 रूट 37, आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए 148 के, तो ये 4 3 और 4 3 से जाएगा ना भाई 12 और 2 8 7, ठीक है। तो 37 इंटू 4 आ सकता है ना, तो यहाँ पर हो गया कितना 2 रूट 37। सर आपने 2 पहले ही कैसे लिख दिया, अरे सिंपल सी बात है 148 है, ये तो मुझे समझ में आ ही रहा है कि 2 4 का मल्टीपल तो है ही है, ठीक है कि नहीं है, आपको भी समझ में आना चाहिए। दैट इज इक्वल टू क्या हो गया,
आगे देखिए भाई, 2 से कैंसिल हो गया, 5 प्लस माइनस √37/2। दो वैल्यूज आ रही है मेरे सामने, ध्यान से देखिए कौन कौन सी सी की वैल्यू है। पहली सी की वैल्यू आ रही है दैट इज 5 प्लस √37/2, दूसरी आ रही है 5 माइनस √37/2। इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है? तो याद रखिएगा जो 0 और 3 के बीच में आएगी। तो रफली आप निकाल लो 5 प्लस √37 लगभग 6 पॉइंट समथिंग, तो 5 प्लस 6, एक सेकेंड, यहां पर 2 नहीं है, ये 4 आएगा। कितना आएगा? 4। दिस विल बी 4, आया ना? 4 हो जाएगा कटने के बाद, 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है? तो ध्यान से देखिए, 5 प्लस 6 11, 11/4, 11/4 आई थिंक इट इज लेस देन 3 से कम है, तो ये वैल्यू सही है। ठीक है भाई, ये वैल्यू तो निगेटिव में साफ साफ दिख रही है, तो निगेटिव तो हमें चाहिए नहीं, तो जो सी की वैल्यू होगी दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है भाई, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द IMBT। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन बट थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने इसी पर्टिकुलर थ्योरम्स का, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए, ट्रू फॉल्स का मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है, दिस इज द गिवन एंड द क्वेश्चन इज दिस ट्रू फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ऐसे क्वेश्चन असर्शन रीजंस में पूछे जाते हैं, बल्कि पूछे गए पहले कभी AIEEE या IIT एडवांस वगैरह के अंदर। तो उसी टाइप का मैंने एक सवाल यहाँ पर लिया है ट्रू फॉल्स का। कह रहा है ग्राफ दिया गया है, ठीक है भाई, ये ग्राफ क्या है, ऐसा जा रहा है, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर क्लोज है, और फिर यहाँ पर एक क्लोज एक पॉइंट है दैट इज क्लोज ब्रैकेट एट B। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक A से लेके B तक टोटली डिफाइंड है, टोटली डिफाइंड है, यस और नो। तो अब हम कह सकते हैं इसमें, जैसे कि मैं कलर चेंज करके अगर दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है दिस इज f ऑफ A, हाँ सर, f ऑफ B कौन सा है, दिस इज द पॉइंट, ये f ऑफ B का पॉइंट है। कह रहा है कि FC कहाँ पर है, ग्राफ के हिसाब से देयर एग्जिस्ट अ नंबर C बिटवीन AB सच दैट FA प्लस FB/2। कह रहा है क्या FA प्लस FB/2 करिए, तो इन दोनों का जस्ट सेंटर लीजिए, ये लिया सेंटर। क्या ये सेंटर में पॉइंट्स एक नंबर है? हाँ सर है, एक क्या बल्कि 2 नंबर है, एक ये भी है और एक ये वाला नंबर भी है, 2 नंबर आ जाएंगे यहाँ पर, एक ये वाला और एक ये वाला, तो एक नंबर तो है एटलीस्ट, कम से कम एक नंबर है। हाँ भाई, तो ये FC है जो कि बिल्कुल सेंटर में है। कह रहा है कि अ नंबर C बिलोंग्स टू AB, क्या ये ये जो C जो आया है क्या ये A और B के बीच में है? यस बिल्कुल है, तो हम आंसर हमारा क्या होगा, डेट विल बी ट्रू आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ट्रू। लेकिन ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इन दिस ग्राफ यूजिंग IMBT, अब हमने यहाँ शब्द यूज किया है IMBT। हो सकता है कई बच्चे अब तक इतना सारा पढ़ के इतनी देर से सोच रहा हूँ सर इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों सर? क्योंकि इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ कि कंटिन्यूस फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, लेकिन याद रखिए कंटिन्यूस फंक्शन की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर एप्लीकेबल है, सिर्फ IMBT के लिए एप्लीकेबल है। जनरली हम जरूरी नहीं है कि हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करें। कंटिन्यूस में तो हमेशा वो सब पॉइंट्स पॉसिबल होंगे, लेकिन डिसकंटिन्यूस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, हाँ है सर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये है और फिर ये पॉइंट अलग बना हुआ है, तो ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस में वो सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वी हैव टू चेक। लेकिन अगर उसने शब्द यूज किया IMBT, तो IMBT के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि ग्राफ मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है कि नहीं? मैंने पॉइंट्स लिखवाया IMBT के लिए कि सबसे पहले ग्राफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो बच्चे ने कहा सर ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये पॉइंट ने डिसकंटिन्यूटी दे दी, दैट इज वाई हमें IMBT के कारण आंसर क्या देना पड़ेगा, फॉल्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एंड इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं है? बट सिंपल तब है जब आपके सामने, जब आपने जितनी थ्योरी पढ़ाई गई है, मैंने पढ़ाई है वो अच्छे से पढ़ी हो और प्लस समझी हो। यस और नो?